फ्रैंक नेल्सन के फ्रेंड्स के बीच शराब पीना आम बात थी। एक दोस्त को खुश करने के लिए फ्रैंक ने पहली बार शराब ट्राई की और धीरे धीरे वो इसके आदी हो गए। तो बोला ये कुछ नया है, इसको ट्राई करके देखेंगे। तो वहाँ पे भी ट्राई हुआ, एन्जॉयमेंट हुआ। एक 20-25 लोगों का ग्रुप था हम लोगों का कॉलेज। फिर कॉलेज में भी वो चीज़ लाइफस्टाइल बन गई। माँ बाप के एक साथ गुजरने के कारण फ्रैंक और गहरे नशे में चले गए। अगर मेरे मम्मी पापा होते तो मैं पीता ही क्यों। मैं तो पिया इसलिए क्योंकि मैं अकेला पड़ गया था। ताकत नहीं थी मेरे पास फेस करने की दुनिया को। फाइनेंशियली की बात नहीं है सर, इमोशनली और मेंटली जब मैं उनको देख रहा था, क्योंकि वो बहुत जल्दी गए और मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। मेरे भी कुछ सपने थे। एडिक्शन ने उनकी जिंदगी पर पूरा कब्जा कर लिया। लड़ाई झगड़े, गाली गलौज और एक्सीडेंट आम हो गए। उस चक्कर में मैं अपने रिश्तेदारों से झगड़ा करता था, फ़ोन लगाता था, गालियाँ देता था। मेरे को जहाँ मौका मिलता था मैं उनकी बेइज्जती करता था नशे की हालत में। 3 एक्सीडेंट हुए। पहले एक्सीडेंट में मैं ये पूरा फ्रैक्चर हो गया था, पैरालाइज था मैं 4 महीने घर पे। हर कुछ महीने बाद फ्रैंक का जॉब चला जाता। कभी वो खुद रिजाइन कर देते, कभी टर्मिनेट हो जाते। हर 4-4 महीने में रोड पे गया हूँ, क्योंकि मैं जॉब करता था, वर्क फ्रॉम होम चलता था मेरा, लेकिन मैं रिज़ाइन दे देता था या तो मुझे टर्मिनेट किया जाता था। और मैं किसी के घर जाने लायक तो बचा था ही नहीं। मेरे रिश्तेदार, दोस्त भी नहीं थे मेरे पास। पागलों वाली हरकतें करता था मैं वहाँ पे भी। तो उस समय में मुझे जो रोड पे था मैं, तो मेरे जो दोस्त थे वो भंगार वाले, जो रोडों पे सोते, जो भीख मांगते, हॉस्पिटल्स के बाहर, ये वो, इन लोगों ने में मुझे अपना परिवार मिल चुका था। एडिक्शन ने उनसे जीने की इच्छा तक छीन ली। मेरा जो पीक बता रहा हूँ आपको पीने का, वो इतना इसलिए था कि मैं मरना चाहता था पी के, पर मौत आ नहीं रही। मैं गाड़ियों को उड़ाया, मैं रास्तों पे गिरा, एक्सीडेंट किया, चाकू चले मेरे पे, मौत नहीं आई सर मेरे को। और मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा क्यों हूँ। बहन ने हालात देखकर एल्कोहलिक्स एनोनिमस ज्वाइन करवाया, जहां फ्रैंक ने रिकवरी शुरू की। सेकंड में जब आया तो जब वहाँ पे हुआ मेरा एनकाउंटर गॉड के साथ, क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय मांगने के। तो मैं रोज़ 3:30-4 बजे सुबह उठ जाता था, नींद खुल जाती थी, विड्रॉल्स थे, और प्रेयर करना शुरू करता था। प्रेयर करना नहीं आता था मेरे को, क्या करूँ क्या बोलूँ, पर मैं कोशिश करता गया और मेरे टूटी फूटी प्रेयर्स के ही। बाइबल पढ़ते हुए और यीशु से मदद मांगते हुए फ्रैंक ने एडिक्शन छोड़ दिया और अपनी जिंदगी वापस पा ली। चाहे वो ठोकर खाए तो भी वह गिरेगा नहीं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमेशा उसका हाथ थामे रहता है। ये एक वचन था। तो मेरे को रियलाइजेशन हुआ ये जब मैं बाहर आया। जो भी मैंने खोया था परमेश्वर ने मुझे सब लौटा दिया। मेरी नौकरी, मेरे जो भी रिलेशंस ख़राब हुए थे मेरे दोस्त से, रिश्तेदारों से, हर चीज़ से, जिन लोगों के साथ भी मैंने बुरा किया है उन लोगों को 90% तो सर माफ़ी मांग चुका हूँ मैं, और सब लोगों ने मुझे वापस से अपनाया। लास्ट नवंबर में मेरी शादी भी हो गई है। काफ़ी अच्छी बीवी मिली है मुझे और काफ़ी अच्छा परिवार है उसका भी। आज फ्रैंक यीशु मसीह का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने उनकी जिंदगी को सही रास्ते पर लाया। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे सुंदर से जीवन के लिए, और बहुत दिल से ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं कि मुझे इतनी सारी मुसीबतें, तकलीफ़ों के बावजूद वो मेरे साथ कभी छोड़ा नहीं है। मुझे यहाँ तक लेकर आया और वापस से समाज में खड़ा हो सकूँ, बैठ सकूँ और जी सकूँ आगे अच्छी ज़िंदगी। इस तरीके की बुद्धि और ज्ञान से भरपूर किया है मुझे परमेश्वर ने।